सरिता कपूर। सरिता जी, क्या कहेंगे? छठ पर्व आने को है, धार्मिक आस्था का सवाल है, हालात आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, छठ पर्व आने को है और सभी लोगों की आस्था छठ मैया से जुड़ी हुई है, छठ पर्व से जुड़ी हुई है। और जो हमारे बाबा कॉलोनी के निवासी हैं वो सभी यहाँ पर आते हैं, और बाबा कॉलोनी नहीं, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और ये देखिए, छठ की जब हमारे एमएलए साहब यहाँ पे परमिशन देते हैं कि सबको विसर्जन यहाँ पे करना चाहिए, तो एमएलए साहब को यहाँ की सफाई की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सफाई की जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इतना केमिकल का पानी हो रहा है, इतना हार्मफुल है, लोगों को यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। क्या छठ मैया घाट पर आकर लोग बाग बीमार पड़े? क्या एमएलए साहब ये चाहते हैं? सरकार की तरफ से और एमएलए की तरफ से कहा जाता है कि वो जितने भी घाट होते हैं वो लोग उसका पूरा खर्चा वहन करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? सर, क्या वहन करते हैं क्या नहीं करते वो सब आपको संध्या जी ने, नागेंद्र जी ने अभी आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है यहाँ पे कि क्या देते हैं और किस तरह से देते हैं, किस तरह से टॉर्चर करके, किस तरह से इन लोगों को परेशान करके बार बार बुलाया जाता है, बार बार ब्लैंक बाउचर पे साइन कराए जाते हैं। मैडम ने बताया तब जाके इनको फंड मिलता है, और वो फंड यहाँ के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिटी आती है, बहुत बड़ी कम्युनिटी में लोग यहाँ पर आते हैं और पूजा होती है यहाँ पर। और हम इतने सालों से यहाँ पर व्यवस्था देखते आ रहे हैं किस तरह से काम होता है। लेकिन जब से एमएलए साहब यहाँ से जुड़े हैं तो उन्होंने तो यहाँ पर मतलब सिर्फ वो ऑर्डर देने के लिए हैं कि डीएसपी से फ़ोन करा दो या डीसीपी से फ़ोन करा दो, यहाँ पर विसर्जन होने दिया जाए, लेकिन सफाई के लिए कभी एमएलए साहब नहीं आते। विधायक जी को क्या अनुरोध करना चाहेंगे? यही अनुरोध करेंगे, जिस तरीके से आप और जगह पर व्यवस्था कर रहे हैं तो छठ मैया घाट पर भी तो व्यवस्था कीजिए, यहाँ पर सफाई की जिम्मेदारी लीजिए ना, पब्लिक कहाँ जाए? जय मां कल्याण समिति के द्वारा क्षेत्रीय विधायक पर लगे संगीन आरोप। छठ पर्व की तैयारियों को लेकर संस्था के लोगों के द्वारा आज बुराड़ी ठोकर नंबर 3 पर दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित छठ घाट पर सांकेतिक सफाई कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से छठ घाट के हालात हो चुके हैं, जहां दिल्ली सरकार के द्वारा यमुना के किनारों पर विसर्जन पर रोक है, वहीं एनजीटी के नियमों की अवहेलना के फलस्वरूप यहां पर दिल्ली सरकार के द्वारा जो विसर्जन कराया जा रहा है, उस विसर्जन के बाद जो यहाँ का पानी है वो इतना जहरीला हो चुका है कि यहाँ पर लोग आने से कतराने लगे हैं। जो बड़े बड़े मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पड़ी हुई हैं, उसको साफ़ करने की व्यवस्था अभी तक दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं की गई है। क्षेत्र के लोगों के साथ साथ संस्था के लोगों का आरोप है कि वो लगातार इस विषय में पत्राचार संबंधित डिपार्टमेंट को किया और आज स्वयं सांकेतिक रूप से सफाई अभियान की यहाँ से शुरुआत करी है, क्योंकि छठ पर्व आने में कुछ ही समय बचा है, जहाँ सरकार वादे और दावे बड़े बड़े कर रही है, लेकिन संस्था के लोगों के द्वारा कहा गया है कि सरकार सिर्फ बातें ही करती हैं, धरातल पर छूने। आज उनके द्वारा गंभीर आरोप क्षेत्रीय विधायक और संबंधित ठेकेदार पर लगाए गए कि हर वर्ष की भांति जो भी कार्यक्रम की तैयारी करी जाती है, उसके पेमेंट की जब बारी आती है तो सादे पन्ने पर साइन कराया जाता है और कुछ मामूली सी रकम देकर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये आरोप दिल्ली में जगह जगह उठने शुरू हो गए हैं कि छठ घाट पर भी आम आदमी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को मोटा कमीशन दिल्ली सरकार के द्वारा प्राप्त कराया जा रहा है, क्योंकि जो संस्था के लोग होते हैं उनके कहने पर ही लोगों को घाट आवंटित किए जाते हैं और जो पैसा है वो ठेकेदार के मार्फत कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। ऐसा आरोप क्षेत्र के संगठन के लोगों द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही केजरीवाल आवास पर किराड़ी से आए तमाम छठ समिति के लोगों के द्वारा भी इसी तरीके के आरोप लगाए गए और एक ज्ञापन भी दिया गया ताकि आने वाले समय में इस तरीके से आरोपों से बचा जा सके। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस ओर से कितना संज्ञान लेती है। वहीं दिल्ली सरकार के विधायक संजीव झा पर भी आरोप लगे हैं कि वह पूर्वांचल के नाम पर छठ पर्व में भी अगर कमीशन का खेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पाप करवाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी छठ पर्व पर दिल्ली सरकार के द्वारा इन घाटों पर क्या व्यवस्था करी जाती है। देखिए हमारी इस विस्तृत रिपोर्ट में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि क्षेत्र की तमाम जन समस्याओं को उंगली खबर तत्पर रूप से खबर कर रहा है। बाबा कॉलोनी बी ब्लॉक। सर, क्या कहेंगे जो सरकार की तरफ से दावे वादे किए जा रहे हैं छठ को लेकर, क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से हर बार दावों का पुलंदा हम लोगों को मिलता है कि छठ घाट पे इस बार व्यवस्था उचित मिलेगी,
पिछली बार भी विधायक जी ने यहाँ पर अपने आदमियों को बुला करके भेज करके रेखांकित करवाया था कि इसका सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा, यहाँ पर एक पार्क का निर्माण होगा, लेकिन उस दिशा में विधायक जी का कोई भी कार्य आज तक नहीं हुआ है। इसके अलावा डिपार्टमेंट के लोगों को, जिन लोगों को रेखांकित करके इन छठ घाटों का काम साफ़ सफाई कर दिया गया था, उनके द्वारा भी सही से साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। एक फंड को लेकर प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें भी करप्शन के आरोप लग रहे हैं कि काफ़ी ब्लैंक साइन करा लिए जाते हैं, कम पैसा दिया जाता है, क्या सर, कहेंगे? पिछली बार मैं राजेंद्र घाट का मुख्य आयोजक था, हम इस दौरान इन सब चीज़ों से गुजरे हैं। पिछली बार भी इन लोगों ने ब्लैंक पेपर पे साइन करवा करके 50,000 रुपये दे दिए गए, जिससे 50,000 से केवल बिजली का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा था। टेंट की तो बात छोड़ दीजिए, कितना खर्चा अमूमन आ जाता है? 1.5 लाख के आसपास मैक्सिमम आ ही जाता है। नहीं, हमारे यहाँ घाट पे तो 2 से ऊपर खर्चा आता है। 1.5-2 लाख रुपए के आसपास क्योंकि खर्चा घाट आता पे है, रिपेयर लेकिन करवाना, ये सब 50,000 कुछ से काम ऊपर कराते आज तक हैं, इन लोगों के फंड पे कोई सेंशन नहीं किया है, और जनता के द्वारा या हम लोगों के द्वारा अपने जेब से दे करके छठ का आयोजन कहेंगे स्थितियां आप देख रहे हैं घाट की, आप लोग सफाई भी कर रहे हैं यहाँ पर, क्या लगता है जो स्थितियां हैं कब तक सुधर पाएंगी? देखिए, सुधारनी तो पड़ेगी। ये तो हर साल का है हम लोगों की परेशानी, हर साल ऐसे ही होता है। मूर्ति विसर्जन ये करीब 4 साल से ज़्यादा हो गया है। बीके झा जी एसडीएम थे, उस टाइम इस घाट को मूर्ति विसर्जन के लिए मार्क कर गए थे। हम लोग हर डिपार्टमेंट को एसडीएम से लेकर डीएम तक, विधायक तक लेटर दे चुके हैं कि विसर्जन यहाँ रोक दिया जाए। यहाँ तो पब्लिक के चंदा के पैसों से ये घाट बनाया गया है। लेकिन देखा जा रहा है एनजीटी के नियमों के खिलाफ जहाँ इस तरीके के घाट हैं दिल्ली में, एनजीटी ने रोक लगा रखी है कि विसर्जन नहीं होगा, फिर यहाँ किस तरीके से हो रहा है? ये तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हो रहा है। हम लोगों ने जितनी बार रोकना चाहा है, कभी एसएचओ साहब आ जाते हैं तो कभी विधायक जी का फ़ोन आ जाता है कि विसर्जन होने दीजिए, ये मार्ग है। और लगभग पूरे क्षेत्र का, अपने क्षेत्र से बाहर की भी मूर्तियाँ यहीं विसर्जन हो रही हैं। अगर देखा जा रहा है जो हालात अभी हैं, छठ नज़दीक है, कैसे साफ करेंगे आप लोग? अब यही तो समस्या है। अब कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। छठ पूजा तो करना ही है, पर दिक्कत होता है, सफाई ठीक से नहीं होती है तो लोगों को पैर में, हाथों में जल में नहाते हैं जो लोग, वो बीमार हो जाते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। सरकार जो भी छठ घाट है उनको सरकार बनवाती है, सरकार फंड देती है। क्या कहें मलिक साहब, सरकार की तो यही है, केजरीवाल की झूठ की सरकार है। अब छठ पूजा में देख लो झूठ है तो और कहीं क्या कहें, जबकि छठ मैया का तो ऐसा है कि लोग इतना डरते हैं कि उनका पानी भी पैर लग जाए तो लोगों को डर रहता है। और ये तो इतने झूठ हो गए हैं कि ठेकेदार के साथ मिल के सब पैसे खा जाते हैं। नाम होता है कि संस्था को दे रहे हैं, हम लोगों को तो मिलता ही नहीं है। जो भी 1-1.25 लाख रुपए देते थे वो ब्लैंक पे वाउचर पे साइन करवाते हैं। पिछले साल ब्लैक वाउचर पे जब तक साइन नहीं किया हमें 1 लाख रुपए नहीं मिला। पिछले साल भी 1 लाख रुपए दिया, और मैं सब किसी को गुहार लगाई, जिसको टेंडर मिला था उसे भी और विधायक जी को भी, कि हम लोगों के घाट पे और थोड़ा पैसा दिवा दो, क्योंकि दिक्कत हो रहा है। इस बार साफ सफाई या घाट बनवाने में लग जाता है। कहीं देखा जा रहा है कि पूर्वांचल के नाम पर भी विधायक भी राजनीति करते हैं, जो उनके अपने खास लोग होते हैं, उन वहाँ व्यवस्था के लिए पूरा पेमेंट करा जाता है। और जो बेशक वो पूर्वांचल के हैं, पर वो हैं तो केजरीवाल गवर्नमेंट की, तो उनका रूल नियम भी ऐसा ही है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि छठ घाट में क्या हो रहा है क्या नहीं। हम लोग सभी लोग संस्था वाले जाके उन्हें पिछली बार हाथ भी जोड़ा था हमने कि हमें पैसे दिवा दो, ब्लैंक वाउचर साइन नहीं करेंगे। अभी देखा है कुछ दिन पहले तमाम सामाजिक संगठनों ने केजरीवाल आवास पे प्रोटेस्ट भी किया है पैसे ना मिलने को लेकर, तो आप लोगों का भी कुछ इस तरीके से विचार है? प्रोटेस्ट करने से क्या ही होता है, जितना मर्जी कर लो, उससे क्या होता है। अब देखते हैं, कुछ संस्था वालों ने किया है तो देखते हैं क्या बदलाव आता है इस बार उससे, पर मुझे उम्मीद तो नहीं है। पिछले साल हम लोग भी बहुत धक्के खाए हैं और कुछ नहीं हुआ। बात करें इस मूर्तियों की तो देखो पानी ब्लैक हो गया है, खेत वाले भी नहीं निकालने देते हैं, और इसमें कैसे पूजा होगा ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे कॉलोनी के एक कॉलोनी वाले हैं, बस स्टैंड के ले वाले, वो लोग तो अलग से घाट खेतों में कहीं बना रहे हैं, कह रहे हैं हमारे कॉलोनी के लोग बीमार हो जाते हैं ऐसे जल में जाके पूजा करने से। तो अब इसी तरह से लोग भाग रहे हैं, क्या किया जाए बताओ आप जी? क्या कहेंगे छठ पर्व आने को और जो स्थिति हो रखी है घाट की, क्या कहेंगे? सर बहुत बुरा हालत है यहाँ पे, और ये हर साल का है। दुर्गा विसर्जन, गणेश विसर्जन, विश्वकर्मा विसर्जन, सारा यहीं पे विसर्जन करते हैं लोग। इससे यहाँ केमिकल हो जाता है, लोगों के पैरों में इन्फेक्शन होता है। ये हर साल हम लोग सफाई करवाते हैं, लेकिन इसका कोई निवारण नहीं होता। एसडीएम यहाँ परमिशन दे देते हैं
और हर साल यहाँ पे विसर्जन करवाते हैं। इसके चलते हमें काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरीके से त्योहार नज़दीक है, फिलहाल अभी जो स्थिति दिख अभी रही तक है, तो कोई यहाँ पे वो नहीं है। परसों शायद आए थे निगम के कर्मचारी और कुछ मलबा यहाँ से उठाकर ले गए हैं। सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं इस तरीके के कार्यक्रम कराती हैं, सरकार उन्हें फंड देती है, पूरा खर्चा सरकार लेती है, क्या कहेंगे? सर खर्चा क्या देती है? खर्चा जो देती है उससे 4 गुना यहाँ खर्चा हम लोगों की होता है। और जो खर्चा मिलता है वो 3 बार 4 बार में हमें बुलाते हैं सब और देते हैं। 1 लाख और 1.25 लाख रुपया मिलता है। और उस पैसे को जब लास्ट में देते हैं तो कहते हैं कि प्लेन पेपर पे साइन करके दो तो हम फाइनल पेपर मतलब पैसे देंगे। तो क्या कारण है कि आप लोगों को प्लेन कागज में साइन करवाया जाता है? ठेकेदार की और सरकार की मिली भगत है। कभी इसकी शिकायत आप लोगों ने संबंधित डिपार्टमेंट को हर करी? जगह मैंने की है। अभी विधानसभा में मीटिंग थी त्रिपाठी जी के साथ, मैंने वहाँ पे भी इस बात को उठाया था। क्षेत्रीय विधायक हैं, पूर्वांचल से आते हैं, फिर भी इस तरीके की गतिविधियां अगर होंगी तो क्या कहेंगे? अब विधायक जी का क्या कहें? विधायक जी तो हर बार यहाँ पे पैमाइशी कराते हैं। जितनी बार आते हैं कहते हैं कि पैमाइश करा के यहाँ पे बाउंड्री करवा देंगे, छठ पार्क बनवा देंगे। कभी उन्होंने कुछ करा ही नहीं।